Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to learn how to calculate EMI. तो दोस्तों, जब भी हम कोई महंगी चीज़ ख़रीदने जाते हैं और हमारे पास पूरे पैसे नहीं होते तो हम कुछ पैसे दे करके बाकी बचे हुए पैसों की EMI बनवा लेते हैं। यानी कि हम हर महीने थोड़ा थोड़ा करके उसका पूरा अमाउंट फाइनल कर देंगे। तो आइए मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ किस प्रकार का हम कैलकुलेशन या कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से बना के रखा है, इसको मैं भी पूरा हटा करके नए सिरे से बनाना सिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे हमने मंथली कैलकुलेटर यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे हमारी पूरे जितने भी महीनों के लिए या साल के लिए हमने EMI बनवाई है वो पूरी कैलकुलेट यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि हमको एक बाइक ख़रीदनी है जिसकी टोटल कीमत 1,20,000 है। डाउन पेमेंट वो पेमेंट होती है जो हम सामान ख़रीदते समय पे करते हैं। तो हमने 20,000 यहाँ पे पे कर दिया है। तो टोटल हमारे पास अमाउंट कितना बच रहा है, जो भी हमें पे करना है वो है 1,00,000। तो अब हम 1,00,000 की EMI बनवाएंगे। अब यहाँ पे जो कंपनी का इंटरेस्ट रेट है वो 15% है, यानी कि 1,00,000 पे पर ईयर 15% चार्ज करेगी कंपनी। अब ये हमारे ऊपर कि हम इसको कितने साल के लिए बनवा रहे हैं या कितने महीने के लिए बनवा रहे हैं। तो मैं इन्हें यहाँ पे 5 साल लिया हुआ है। अब इसकी जो मंथली EMI पड़ रही है मुझको पेमेंट करने के लिए वो 2,378 रुपये 99 पैसे है। यहाँ पे मैंने टोटल निकाला हुआ है, टोटल में कितनी EMI पे करनी है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, मतलब जितना मूलधन हमारा कितना है और उसमें कितनी ब्याज हमें लगेगी, और यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो टोटल कितनी हो रही है यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है। इधर मैंने एक एक करके निकाला हुआ है, एक एक महीने का पूरा निकाला हुआ है। तो इसको हम एक नई सीट में लेकर चलते हैं और इसको मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके सिखाता हूँ। अब हम मान के चल रहे हैं हमें कोई एक बाइक ख़रीदनी है जिसकी टोटल कीमत 90,000 है। डाउन पेमेंट हमने 25,000 कर दिया। कंपनी का इंटरेस्ट है 12% रखते हैं। ड्यूरेशन हम यहाँ पे 5 साल लेके चल रहे हैं। इसको थोड़ा सा वैलिडेट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे EMI निकालनी है। जो भी हमारा 25,000 देने के बाद अमाउंट बच रहा है उसमें हमें कितनी EMI पे करनी है पर मंथ। तो इसके लिए तो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज करने वाले हैं जिसका नाम है PMT = PMT टाइप करेंगे और यहाँ पे टाइप बटन दबाएंगे, फार्मूला इंसर्ट हो जाएगा। देखिए नीचे सिंटेक्स में कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिसमें सबसे पहला रेट। अब यहाँ पे रेट मांगा जा रहा है तो हम यहाँ पे रेट सेलेक्ट करेंगे। अब ये रेट आपका ईयरली होता है तो इसको हमें मंथली कन्वर्ट करने के लिए इसमें भाग करना होगा 12 से। तो अब ये 1 महीने के लिए हो गया। इसमें कॉमा लगाएंगे। NPER नंबर ऑफ़ पेमेंट या नंबर ऑफ़ पीरियड यहाँ पे 5 साल है तो हम इसको 5 ईयर सेलेक्ट करेंगे। अब ये पूरा 5 ईयर है, इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें PV सेलेक्ट करनी है। PV मतलब जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, जब हम मेन अमाउंट में डाउन पेमेंट को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल वैल्यू निकल आएगी। या तो आप पहले से यहाँ पे माइनस करके रख लीजिए या फिर आप मेन अमाउंट को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे माइनस का सिंबल आपको ऐड करना है और डाउन पेमेंट को क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 मंथ की EMI निकल के आ गई है। अब ये माइनस में आ रही है। माइनस में क्यों आ रही है, क्योंकि जो EMI होती है वो हमें पे करनी होती है, इसलिए यहाँ पे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह लग के आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे माइनस लग के ना आए तो PMT के पहले आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। बराबर ऐड करने के बाद PMT जैसे लिखेंगे उसके पहले आपको माइनस लगा देना है और यहाँ पे इंटर कर देना है। तो अमाउंट आपका प्लस में आ जाएगा। एक्सेल में जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है वो रेड कलर से आती है। तो इस प्रकार से हमने 1 महीने का EMI निकालना सीख लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें निकालना है कि इस वैल्यू में कितनी इंटरेस्ट लग रही है हमारी और कितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे हमें 2 फार्मूले और यूज करने पड़ेंगे। तो आइए उसके लिए हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। अब हमें यहाँ पे मंथली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग निकालना है। तो हम यहाँ पे पहले टाइप करेंगे मंथ प्रिंसिपल इंटरेस्ट और यहाँ पे अमाउंट या पेएबल अमाउंट। तो यहाँ पर 5 ईयर है तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 12 = 60। यहाँ पे हम 60 तक सीरीज़ बना लेते हैं। तो सीरीज़ बनाना मैंने आपको बताया है, आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको लास्ट में वीडियो मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में ये ऊपर लिंक भी मिल जाएगा आपको। ये देखिए पूरी यहाँ पे सीरीज़ बन गई 60 तक। अब हमें यहाँ पे निकालना प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए आपको = टाइप करना है और यहाँ पे फार्मूला टाइप करना है PPMT। PMT का फुल फॉर्म होता है पेमेंट टर्म्स। पैरामीटर में रेट मांग रहा है पहले, तो हम यहाँ पे रेट सेलेक्ट करेंगे। रेट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है
डिवाइड बाई 12 कॉमा PER। यहाँ पे PER का मतलब होता है पीरियड। PER में हम मंथ सेलेक्ट करेंगे। PER का मतलब होता है पर या पीरियड। तो हमें एक महीने का सेलेक्ट करना, तो हम एक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। NPER नंबर ऑफ पेमेंट या नंबर ऑफ पीरियड 5 × 12 कॉमा PV प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमने अलग से नहीं निकाला, तो हम मेन अमाउंट में डाउन पेमेंट को माइनस कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे भी देखिए माइनस का चिन्ह लग क्या रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही, तो PMT के पहले हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको अगेन फार्मूला यूज करना है, IPMT इंटरेस्ट पेमेंट टर्म्स। IPMT वाला फार्मूला भी सेम PPMT फार्मूले की तरह है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट सेट करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा देंगे, पर में हम 1 सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। नंबर ऑफ पीरियड में ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमा लगाएंगे। मेन अमाउंट में डाउन पेमेंट को माइनस कर देंगे और यहाँ पे हम माइनस सिंबल ऐड कर लेते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट निकल कर आ गया। EMI निकालते हैं टोटल, तो हम इसको सम कर देंगे। यहाँ पे देखिए सेम अमाउंट निकल के आ रहा है, जो हमने यहाँ पे निकाला था वही अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार से आप नीचे तक इसको ड्रैग करेंगे, हर महीने की EMI निकल आएगी अलग अलग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पकड़ के नीचे तक ड्रैग करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर का एरर आ रहा है। अब यहाँ पे इस फार्मूले में एक बात आपको और ध्यान देनी है कि जो फार्मूला हमने PPMT और IPMT यहाँ पे लिया है, इसको हमें फ़िक्स करना पड़ेगा। किसी भी सेल को फिक्स करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए F4 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको मंथ को नहीं फिक्स करना, क्योंकि मंथ चेंज होगा तो मंथ चेंज होने के हिसाब से यहाँ पे आपकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो हमें मंथ को फिक्स नहीं करना, हमें केवल इंटरेस्ट और ड्यूरेशन वाली वैल्यू को और प्रिंसिपल वैल्यू है इसको फिक्स करना है। इसमें भी इसी प्रकार से फिक्स करेंगे, एंटर कर देंगे और इसको यहाँ पे हम टोटल हमने निकाल के रखा है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब तीनों वैल्यू को सिलेक्ट करना है और इसमें डबल क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक महीने की प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे निकल के आ गई है। तो हम EMI को यहाँ पे सम कर लेते हैं। तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, देखिए 86,753 रुपये 35 पैसा। यहाँ पे हमारी पेबल अमाउंट कितनी है, इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। इक्वल टू जो हमारी मेन अमाउंट है उसमें माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 65,000 यहाँ पे निकल के आ रही है। और हमारी पेबल अमाउंट कितनी आ रही है, जब हमारी पूरी EMI फाइनल हो जाएंगी तो हम टोटल 86,753 रुपये 35 पैसे भर चुके होंगे। तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं, इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और नीचे वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें इसमें से इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल है, इक्वल टू का सिंबल लगाना है और यहाँ पे जो अमाउंट हमने पे कर दी है EMI के रूप में उसमें माइनस कर देना है आपको बची हुई अमाउंट थी। तो हमें टोटल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 21,753 रुपये 35 पैसा। इसको आप यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारी इंटरेस्ट वाला जो कॉलम है इसमें हम सम कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो गया 21,753 रुपये 35 पैसे। सेम अमाउंट आ रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 65,000। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे हमने कैलकुलेट की सेम अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है जो हमने फार्मूला यूज किया है EMI निकालने के लिए वो फार्मूला बिल्कुल सही है। अब इस सीट में मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ EMI और प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट का अलग से कॉलम यहाँ पे बनाया है। तो इस प्रकार से आप इसमें भी बना सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें नंबर ऑफ़ EMIs निकालनी है, तो हम इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे जो हमारी ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का। तो जितनी भी ड्यूरेशन हम यहाँ पे डालते जाएंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू का साइन लगाना है और यहाँ पे हमारी जो मेन अमाउंट है उसमें लेस कर देना है डाउन पेमेंट को। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल टू का साइन लगाना है। इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे निकाल के रखा है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये अमाउंट हमारी यहाँ पे आ जाएगी। टोटल अमाउंट इक्वल टू का साइन लगाना है और इन दोनों को हमें जोड़ देना है। सम फार्मूला लिखेंगे, इन दोनों को हम यहाँ पे
टोटल कर देंगे। टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल के आ गई। ये आप यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा के इस अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, ये अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपने देखा हमने कितने आसान तरीके से यहाँ पे EMI कैलकुलेट करना सीख लिया है। अगर यहाँ पे आप ड्यूरेशन चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से सारी वैल्यू चेंज होने वाली है। देखते हैं चेंज हो रही है या कुछ एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे मुझे 3 साल का निकालना है तो मैं 3 टाइप करके जैसे इंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एरर आ रही है, ये नंबर की एरर आ रही है। यहाँ पे मैंने 3 टाइप किया जबकि मेरी EMI 36 सही आ रही है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट अमाउंट है और टोटल अमाउंट वो यहाँ पे नंबर का एरर दे रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जो PPMT और IPMT है इसमें एक और फार्मूला ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है इफ़ एरर। तो जैसे मैं इसमें आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ये PPMT है, PPMT के जो माइनस के चिन्ह है इसके पहले यहाँ पे आपको लगाना है इफ़ एरर, और इफ़ एरर के अंदर हमारी ये पूरी वैल्यू आ जाएगी जो हमने पूरा फार्मूला लिया है, ये पूरा फार्मूला आ जाएगा। इसके बाहर आपको कॉमा लगाना है, डबल कोट को ओपन करना है, क्लोज करना है और सिंगल कोट को क्लोज कर देना है। ये जो यहाँ से सिंगल कोट ओपन हुआ था वो यहाँ पे क्लोज हो गया। एंटर कर देंगे, इसमें फार्मूला अप्लाई हो गया, इसमें भी करना है। तो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में जाना है, इफ़ एरर का फार्मूला इंसर्ट करना है, वैल्यू के रूप में ये पूरा हमारा फार्मूला अंदर आ जाएगा। कॉमा लगाएंगे, डबल कोट को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे और सिंगल कोट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। एंटर करेंगे। अब इस वैल्यू को हम नीचे तक पूरा ड्रैग कर देंगे, तो डबल क्लिक कर देंगे यहाँ पे फिल पॉइंट पे, तो पूरा फार्मूला हमारे यहाँ तक अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे टोटल नहीं आ रहा तो हम टोटल यहाँ पे अगेन कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पे हमारी टोटल वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसमें 4 ईयर्स के लिए निकालूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट हमारा कैलकुलेट हो रहा है। तो इस प्रकार से आप सिंपल तरीके से EMI कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो ये EMI कैलकुलेटर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपके पास कोई सजेशन या कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इंटरेस्टिंग फार्मूले के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।